स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सभी के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। अब इस पर सियासी लड़ाई कैसे सुलझ गई है, आज वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ओवैसी को फ्री वैक्सीन में सुप्रीम कोर्ट का डर नजर आ रहा है, कांग्रेस को प्राइवेट अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन में घोटाला नजर आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फ्री वैक्सीन का स्वागत करने पर भी वो खुद ही फंस गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीन को लेकर देश में सियासत सुलग उठी है। देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। मोदी के एक ऐलान से पॉलिटिकल युद्ध छिड़ गया है। कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश सभा में आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। दिल्ली से लेकर यूपी तक वैक्सीन वाली लड़ाई देखिए। देश में अभी कोरोना से जंग जारी है। दूसरी लहर में 63 दिन बाद पहली बार नए केस 1 लाख से कम आए हैं। अब देश में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये ऐलान किया कि देश में वैक्सीन फ्री मिलेगी, इसमें राजनीति की घुसपैठ हो गई। बाल की खाल निकालने वाले नेता फ्री वैक्सीन पर कैसे भिड़े हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सियासत मुलायम सिंह यादव की इस तस्वीर से शुरू होती है। नेताजी ने सोमवार को वैक्सीन लगवाई, लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद पहले सोशल मीडिया पर तूफान आया, फिर सियासी गलियारों में। अखिलेश ने तूफान थामने के लिए कहा कि वो भारत सरकार के फ्री टीके का स्वागत करते हैं। वो खुद भी टीका लगवाएंगे और लोगों को भी वैक्सीन के लिए प्रेरित करेंगे। यह बीजेपी ने अखिलेश को घेर लिया। अब बीजेपी ने अखिलेश को क्यों घेरा, तो आपको अखिलेश का पुराना बयान सुनकर ठीक से समझ में आएगा।
देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वो टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। इसके बाद बीजेपी भड़कती है और अखिलेश को कहती है कि ये तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई। अखिलेश यादव भ्रमित और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको थूक के चाटना भी पड़ता है, और अखिलेश यादव जी ने यही किया है। पहले तो आपने कहा ये भाजपा की है, फिर आज आप कहते हो भारत की वैक्सीन। अरे भाजपा का कोई लेबल लग के बिक रहा था, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा था, आज आप उसको फिर आज लगवाने की बात करते हो तो आप थूक के चाट रहे हो। लेकिन इसके साथ आपने जघन अपराध भी किया है। आपने 2 मिनट के लिए छोड़ दें उत्तर प्रदेश की जनता, अरे आपके कार्यकर्ता तो उत्तर प्रदेश में है, उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश में है, आपने उनको भी भ्रमित किया। आपने राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में उनको भी लगाने नहीं दिया। हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ वैक्सीन फ्री करने और प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन देने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, एक साधारण सवाल, अगर वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो निजी अस्पतालों में कीमत क्यों देनी होगी? प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। अगर 100 करोड़ लोगों की वैक्सीन देश में लगनी है तो 25 करोड़ लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंतजाम होगा। जिस देश के अंदर 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हों और 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हों, वहाँ 25 करोड़ लोगों के लिए पैसा देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, क्या इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है? मेरी इत्तला है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला है। बड़े हॉस्पिटल से बड़ा पैसा लिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं ताकि वो मुनाफा कमा सके। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरीके का फैसला प्रधानमंत्री ने क्यों किया है। ये जो डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट है, इस डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट का एक ही काम है, क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो और क्वेश्चन करो। और इस क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, क्वेश्चन करना, ये जो पूरे के पूरा इनका एक डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट का जो एक जन्म सिद्ध उनको अधिकार दिखता है। क्यों नहीं किया, फिर कहेंगे क्यों किया। तो ये कब, क्यों और कहाँ की जो कहानी है ये अपने तक रखें। क्या ये चाहते हैं कि लोगों का फ्री वैक्सीनेशन ना हो? क्या ये चाहते हैं क्या कि जो गरीबों को, कमजोर तबकों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 1 साल से, वो बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हैं ये? प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही फ्री वैक्सीन का मास्टर स्ट्रोक खेला, विपक्ष ने उसमें तुरंत खोट निकालकर वार करना शुरू कर दिया। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। देश में वैक्सीन को रफ्तार देने के लिए जद्दोजहद चल रही है, ये सियासत आपने देख ली, लेकिन इसके पीछे जो दिन रात वैक्सीन को आप तक पहुंचाने में जुटे हैं, आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट असली कोरोना वॉरियर्स तक आपको पहुंचाएगी। क्या आपको पता है कि जो भी वैक्सीन भारत में लगाई जाती है उसे फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है? वो जगह है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में है। ये WHO से प्रमाणित है, देश की इकलौती वैक्सीन टेस्टिंग लैब है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीन यहां पर पास होती है।
तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाना आसान नहीं है। इसके पीछे रात और दिन की कड़ी मेहनत होती है। आज हम आपको देश की उस लेबोरेटरी में लिए चलते हैं जहां से सारी वैक्सीन पास होकर निकलती हैं। आज तक की टीम इस वक्त सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली हिमाचल प्रदेश में है। ये एक ऐसी लैब है जो WHO अप्रूव्ड और NABL अप्रूव्ड है और देश में जितनी भी कोरोना वैक्सीन या कोई भी अन्य वैक्सीन दी गई हैं उन सब की टेस्टिंग इसी लैब में होती है, चाहे वो इंपोर्टेड हो या भारत में बनी हुई वैक्सीन हो। यहाँ पर हमारे साथ साइंटिस्ट हैं CDL लैब के जो हमें बताएंगे। सर, इस वक्त यहाँ पर क्या काम हो रहा है? मैम, इस टाइम वायरल टेस्टिंग हो रही है। जो ये वायरल सेल कल्चर लेबोरेटरी है, इसके अंदर टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन और MMR इस सेल कल्चर लेबोरेटरी में होती है। और दूसरा, इसमें कोविड शील्ड की इन्फेक्टिविटी टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर। हम आपको बता दें, वैक्सीन देसी हो या विदेशी, सबकी टेस्टिंग यहीं होती है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V का पहला बैच भी यहीं से टेस्ट होकर निकला है। ये लेबोरेटरी का दूसरा भाग है जहां पर बायोकेमिकल से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। सर, हमें बताइए कि यहाँ पर कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनके टेस्ट यहाँ पर होते हैं? इसमें सारे तरह के वैक्सीन के टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली कोविड शील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन और जितनी भी इंपोर्टेड वैक्सीन आती हैं उनके होते हैं। और इसमें ऑस्मैलिटी, pH, वॉल्यूम, वायरस पार्टिकल जो कि पोटेंसी टेस्टिंग है उसके लिए, कोविड वैक्सीन के लिए वो भी टेस्ट होता है। तो जब स्पुतनिक का सबसे पहला वैक्सीन का खेप भारत में आया था तो वो यहीं पर टेस्ट किया गया? वो बिल्कुल यहीं पे टेस्ट किया गया था और जितने भी बैचेस उसके बाद आए हैं वो भी यहीं पे टेस्ट हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वैक्सीन बनने के बाद इस सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में वैक्सीन के क्या क्या टेस्ट होते हैं। एफिकेसी टेस्ट, जिसे पोटेंसीमीटर कहते हैं, इसके तहत ये टेस्ट किया जाता है कि वैक्सीन लोगों के लिए कितनी कारगर है। सेफ्टी टेस्टिंग, ये 2 हिस्सों में होती है। पहले जानवरों पर टेस्टिंग, जिसे एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी कहते हैं, जिसमें 7 दिन लगते हैं। दूसरा स्टेरिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें 14 दिन लगते हैं। अब हम लैब के तीसरे भाग में हैं जहां स्टेरिलिटी का टेस्ट होता है। तो कितना ये महत्वपूर्ण है वैक्सीन के लिए, कितना समय लगता है स्टेरिलिटी टेस्ट में? मैम, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में 14 दिन लगते हैं और ये सबसे लेंथीएस्ट टेस्ट है और 14 दिन के पहले हम इसको रिलीज नहीं, एज पर IP हम नहीं कर सकते। इतना लेंदी क्यों होता है, इतना लंबा समय क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही हमने उसको फॉलो करते हैं। इस लेबोरेटरी की क्षमता हर महीने 250 बैचेस टेस्ट करने की है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ रात और दिन एक करके 7000 से ज्यादा बैचेस टेस्ट किए गए हैं। समय भले कम था लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं, कसौली हिमाचल प्रदेश में, मिलन शर्मा, आज तक। तो चलिए, वैक्सीन अप्रूवल वाली लैब